हेलो फ्रेंड्स। किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और आप भी जानते होंगे कि किसी भी देश में जो पैसा आता है वो डिफरेंट काइंड के टैक्सेस से आता है। कुछ उसमें डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है तो आई थिंक मोर देन 25% जो कंट्रीब्यूशन होता है पूरे देश के रेवेन्यू का वो इनकम टैक्स से होता है और केवल 1% लोग वो इनकम टैक्स पे करते हैं। तो काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो भी ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं वो देश की रीढ़ होते हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं उनकी तरफ से मैं अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उन टैक्स पेयर्स की वर्किंग को स्मूथ करने के लिए आप काइंडली कुछ मेजर्स उठाइए ताकि उनका मेन फोकस अर्निंग में ज्यादा हो, बिजनेस डेवलप करने में ज्यादा हो। क्योंकि अगर वो बिजनेस डेवलप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सरकार को टैक्स भी देंगे और ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। जैसे एक तो मैंने एक चीज देखी है कि टैक्सेशन और उसके फिर रिटर्न एक्सेट्रा, मतलब जो फाइल वर्क है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स अलग देना है, जीएसटी अलग देना है और टीडीएस अलग देना है और उतने सारे फिर आपको नंबर लेने होंगे, उनका रिकॉर्ड रखना होगा। और अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं सारे के सारे टैक्सेस बिल्कुल टाइम से दूं और पूरी ईमानदारी से दूं, तो फिर वो ये भी चाहता है कि सारे का सारा पेपर वर्क वो अपने आप से करे। जैसे मैं खुद भी अपने आप ही पसंद करता हूं कि मैं सारे के सारे पेपर वर्क खुद से करूं और बिल्कुल टाइम से टैक्स पे करूं। तो इतने सारे नंबर्स और उनके फिर रिटर्न्स दाखिल करना, टाइम से टैक्स पे करना, वो अपने आप में एक बहुत कम्बरसम जॉब हो जाता है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि जितना भी आप वर्क करते हो उसका 25% एनर्जी आपकी इन सारे कामों में चली जाती है। जबकि अगर हम चाहें तो उसको काफी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सरकार को पैसे चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सोच के नहीं कर सकते हैं। एक ही टैक्स में ले लीजिए और एक ही इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए और बहुत ज्यादा रिटर्न वगैरह हमें फाइल ना करना पड़े। मतलब मैं तो कई बार ये तक कहता हूं कि अगर सरकार को मुझसे 40% टैक्स लेना है टोटल, तो मैं 45% भी पे करने के लिए रेडी हूं और बिल्कुल फाइनेंशियल के स्टार्टिंग में। लेकिन बीच में फिर आप मेरे को डिस्टर्ब मत करिए। और इनकेस ऑब्वियस सी बात है कि अगर लास्ट में आपको कोई इरेगुलरिटी लगती है तो जो भी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी फाइन होगा या जो भी पेनल्टी होगी, ऑब्वियस सी बात है वो तो मेरे पे पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप इसको सिंपल कर सकते हैं और ट्राई करिए कि किसी भी इंसान की मैक्सिमम एनर्जी एथिकली अर्न करने में जाए, बिजनेस करने में जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार को दे और ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करे। दूसरा मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि एक कुछ ना कुछ जो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है और ईमानदारी से पे कर रहा है उसको कहीं ना कहीं कुछ एक फील होना चाहिए कि हाँ मैं देश के डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। मतलब ये काफी हद तक वैसे ही है कि अगर आप किसी बैंक को अच्छा बिजनेस देते हैं तो आपने देखा होगा वो आपको एक प्रिविलेज कार्ड देते हैं और उनके हर बैंक में कुछ डिफरेंट काउंटर्स होते हैं। तो इसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट में चले गए या रेलवे स्टेशन में चले गए या किसी डिपार्टमेंट में अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है या कंप्लेंट है और आपके पास वो पर्टिकुलर कार्ड है या लॉयल्टी कुछ सर्टिफिकेट है, तो आपको कुछ मतलब डिफरेंट सा लगे, मतलब प्रायोरिटी मिल जाए कहीं पे, तो आप ज्यादा अर्न करने के लिए और ईमानदारी से ज्यादा टैक्स देने के लिए ज्यादा मोटिवेट होंगे। अच्छा, अभी सरकार देती है, एक सर्टिफिकेट देती है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो उस सर्टिफिकेट का कहीं पे भी कोई यूज नहीं होता।
एंड लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि कई बार आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट की तरफ से भी या हम आम लोगों की तरफ से भी, जो भी बिजनेस घराने हैं या जो टैक्स पे कर रहे हैं या जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, उनको हम ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो एक बहुत ही गलत परसेप्शन है। मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा कि हमें हर नागरिक को ज्यादा अर्न करने के लिए, ज्यादा मेहनत करने के लिए और ज्यादा बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए और मोटिवेट भी करना चाहिए। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर सर से कि आप काइंडली टैक्स रिफॉर्म जब भी करें तो इन बातों को थोड़ा और ध्यान रखिए, ताकि जो भी मेहनत कर रहे हैं उनकी लाइफ थोड़ा और स्मूथ हो जाए। सो थैंक यू, जय हिंद एंड गुड डे।